नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए। कर्क राशि और लग्न के लिए थ्रू आउट द ईयर हम मंथली भी प्रेडिक्शन देखते जा रहे हैं और ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं गुरु राहु केतु शनि के, और बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे थ्रू आउट द ईयर। तो उसको भी हम डिटेल में समझते जाएंगे अलग अलग वीडियोस में। मैं गुरु शनि राहु केतु और सब दूसरे जो ग्रह हैं उनके ट्रांजिट्स के भी बीच बीच में आपको समय के अनुसार आपको देता जाऊंगा डिटेल वीडियोस। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम कर्क वालों के लिए देखें तो जुपिटर देखिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर आपकी राशि में भी ये साल में। जुपिटर अभी मई तक 14 मई तक वृषभ में है, फिर वो जाएंगे मिथुन में और अतिचारी होकर वो अक्टूबर में आपकी राशि में आ रहे हैं, और फिर नवंबर और फिर दिसंबर थोड़ा समय रह के वापस वो मिथुन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी राशि में भी कुछ समय के लिए आ रहा है। सो ये आपकी राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर के साथ साथ शनि का 29 मार्च को ट्रांजिट हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपके भाग्य भवन में शनि जाएंगे और वहाँ राहु के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे। फिर राहु मई में ट्रांजिट करेंगे, केतु भी करेंगे, सो वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें और बाकी सब ग्रहों के ट्रांजिट्स जो है, आपका मॉरल हाई रहेगा। आपका थ्रू आउट द ईयर ट्रांजिट ऐसा है कि आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आपको घूमना फिरना अच्छा लगेगा और उसमें आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे आपके जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके। आप ऐसे ही घूमने गए टूर्स में तो वो भी आप कर पाएंगे। तो वो बहुत सारी आपके लिए अच्छी एक स्थिति बन रही है। तो अगर मोरल कहे तो आपका हाई रहेगा, अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको जीवन में अलग अलग रंग देखने मिलेंगे जो सुखदायी होंगे और आपको बहुत बहुत आनंद होगा। यहाँ पर अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, जॉब बिजनेस और उसको लेके, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो आपकी कुंडली का कर्मस्थान का मालिक मंगल है, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक शुक्र है, जहाँ अभी गुरु बैठे हैं मई तक, और फिर आपका सेविंग्स है वहाँ का मालिक सूर्य है। तो आपके लिए देखिए, और छठे भाव का मालिक गुरु अगेन। तो यहाँ पर आपके लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि है, समृद्धि है, इनकम में आपको और बढ़ेगी, इंक्रीमेंट आ सकते हैं। आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल रखना है, उसकी वजह से आप अपना काम छोड़ सकते हैं या उसमें बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। यानी कि अगर आपका काम चल रहा है तो उसमें जो चल रहा है अपने आप चीज़ें बेहतर होगी। आपको उसमें बड़े बदलाव नहीं करने हैं। आपके जॉब या बिजनेस में प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए कहीं भागना नहीं है। समय जाएगा, मिड ऑफ ईयर के बाद और ज़्यादा अच्छा होगा, मई के बाद प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। तो आपको क्यों बिना वजह के स्ट्रेस लेने चाहिए? तो आपको ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आप जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, लोन लेके आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए बार बार स्विच करने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपने सीनियर को बार बार कहेंगे कि मुझे ये प्रमोशन चाहिए या ऐसा है वैसा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बनेगा और आपको अपने आप जो मिलने वाला है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वेट कीजिएगा, आपकी इंप्रेशन भी अच्छी रहेगी और आपके रिलेशन भी हेल्दी रहेंगे और आगे प्रोग्रेस भी अच्छा होगा। और मिलना तो समय पर है, सो वी हैव टू वेट। आपका समय अच्छा है, सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको व्यय भाव में जुपिटर का आना वो इंडिकेशन ये करेगा कि आपका खर्च जो है आपकी इनकम के साथ थोड़ा कंट्रोल वे में होगा, लेकिन एक तरह से स्टक हो जाएगा। यानी कि आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका अर्निंग जो है वो बढ़ेगा, फिर आप उसको खर्च करने की जगह इन्वेस्ट करेंगे, और आपने सोचा है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए कर रहा हूँ, फिर इसमें से मुझे इतना बेनिफिट होगा तो मैं वहाँ से लेके ये करूँगा या करूँगी। देन वो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया ना, वो फिर वापस आपके हाथ में तुरंत नहीं आएगा, वो थोड़ा लंबा समय के लिए चलेगा और वो बेनिफिट ज़रूर कराएगा, लेकिन आपके टाइम पे नहीं, वो उसके टाइम पे, लेकिन अच्छा रहेगा वो। सो अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट आप खुद करेंगे अपने हिसाब से तो अच्छा है। वो इन्वेस्टमेंट समझ के उसको, ये मत सोचिएगा कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, या फिर ऐसा प्लान मत कीजिएगा कि यहाँ मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे यहाँ से ये पैसे काम आएंगे,
या इन्वेस्टमेंट तोड़ के मैं, तो वो पॉसिबल नहीं बनेगा। तो आपको उस तरह से सोच के चलना है और आपके आर्थिक रूप से सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सारी चीज़ें हैं, अपने आप है, तो डोंट वरी। बिजनेस में आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। नया बिजनेस कर रहे हैं तो सोचना चाहिए, बिना जानकारी के उसमें कूद नहीं पड़ना चाहिए। और आपके साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा बिजनेस के लिए, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आपके ब्रदर सिस्टर या फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो वो पॉसिबल है, वो हो सकता है, उसको करना चाहते हैं। तो अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह ऐसे हैं कि जो पार्टनरशिप के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट के प्लैनेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। आपका अगर हम फैमिली के साथ रिलेशनशिप कहें या जो भी रिलेशनशिप की बात करें ओवरऑल, तो देखिए फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन केतु मिड ऑफ द ईयर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो परिवार से थोड़ा कट ऑफ हो जाएंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा, जो शायद आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, या वो अपने आप सिचुएशन क्रिएट होगी। हो सकता है आप जॉब के लिए दूसरे स्टेट में या कंट्री में, शहर में, कहीं भी जा सकते हैं, तो वो रीज़न है, लड़ाई झगड़ा हो ऐसा नहीं है, बट एक डिस्टेंस क्रिएट होगा और वो अच्छे के लिए होगा, उसमें कोई बड़ा टेंशन नहीं है। हाँ, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर कहें तो वो शनि का एक बार ट्रांजिट हो जाए मार्च में, उसके बाद मई में राहु वहाँ, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके भाग्य भुवन में, तो भाग्य से राहु ट्रांजिट कर जाएगा, शनि अकेला रहेगा, फिर ज़्यादा अच्छा है। फिर आपके लाइफ पार्टनर का भी भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आपका भाग्य उनको सपोर्ट करेगा और बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं राहु केतु के ट्रांजिट के बाद ज़्यादा अच्छा है। तो उनको अगर कुछ करना है या उनके साथ मिलकर कुछ करना है तो अच्छा है। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, सो डोंट वरी। थोड़ा अप्रैल मई में स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो वो ज़रा आपका एक दूसरे को सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर हेल्थ बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए थ्रू आउट द ईयर अच्छा है, और उसमें भी खास करके जब ये एक तो जुपिटर का ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहा है बिफोर में एंड आफ्टर में, राहु के ट्रांजिट हो जाएंगे, शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए थ्रू आउट द ईयर अच्छा है। कोई बड़ा स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, और उनको आप जो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनका परसेंटेज 100 में से अगर 90 आए, तो हो सकता है वो 85 हो या 88 हो, या आप चाहते हैं कि ये कॉलेज में दाखिला हो, तो वो थोड़ा उसके एक ग्रेड डाउन हो सकता है, थोड़ा, मतलब आप जो चाहते हैं उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं कि जिससे आपको दुख हो। सो यू फील हैप्पी कि अरे अच्छा हुआ जो हुआ, सो दैट वे इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो डोंट वरी, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, उनका प्रोग्रेस अच्छा है। आपके लग्न भाव में मंगल का होना, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है ना वो नीच राशि है कर्क उसकी, तो आपके थॉट्स में नेगेटिविटी ना आ जाए, आपको उसकी परेशानी हो सकती है। तो आपको अग्रेशन को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को, और क्योंकि वो चंद्र के घर में नीच राशि में, चंद्र जब आपका ऐसी स्थिति में हो, जब वो पूर्णिमा हो या अमावस हो, उस दिनों में आपको संभालना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल के इफेक्ट्स आपको नेगेटिव अग्रेसिव मिल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है थॉट लेवल पे। और आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी। ट्रांजिट के बाद जुपिटर आपके हेल्थ में जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको थ्रू आउट द ईयर, जब तक जुपिटर का ट्रांजिट आफ्टर मई 2025 टू 2026 के जून तक का जो उनका समय है, आपके लिए हेल्थ में सुधार होता ही जाएगा, आप हेल्दी बनते जाएंगे। आपके जो भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेके, आपकी जो एक कहें कि एक लिमिटेशंस है, वो आपकी यहाँ हेल्थ के हिसाब से जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और आप सारी चीज़ें करने में सक्षम हो, ऐसी हेल्थ होगी। तो हेल्थ में बहुत पॉजिटिव समय है आपके लिए। आपका अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए भी आपके लिए ये समय अच्छा है, सो डोंट वरी। बट थोड़ा आपको आपके जो भी डॉक्टर हो उनका साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद प्लानिंग करनी चाहिए, तो वो अच्छा है। संतानों की शादी, पढ़ाई, सब चीज़ें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं पढ़ाई को लेके, जो भी आपके गोल्स हैं, वो जून तक आपको ज़्यादा स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो ईजी लग रहा है वो थोड़ा कम होगा। बीच का एक समय है जहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी और
मार्च के बीच में वो थोड़ा अच्छा है, तो मार्च का समय आप संभाल लीजिए। उसके बाद अप्रैल से थोड़ा फिर ध्यान रखना है, जून के बाद और अच्छा है। सो थोड़ा यहाँ अप्स डाउन्स है, तो थोड़ा उसको समझ के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं विदेश में, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं घूमने के लिए, चाहे आप हाउस वाइफ है, फार्मर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए हैं, आईटी में है, किसी भी क्षेत्र में आप मेल फीमेल किसी भी एज में है, विदेश आपके लिए खुल गया है। विदेश में आपके जो भी ग्रीन कार्ड को लेके या परमानेंट रेसिडेंसी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे ये जून से। और आपको जुपिटर के ट्रांजिट के बाद विदेश में बहुत लाभ है। मैं जुपिटर पे अलग से वीडियो आपको दूंगा। सो आपका विदेश सिक्योर है, डोंट वरी, अपने आप चीज़ें सही टाइम पे होने वाली है, सो उसकी चिंता ना करें। आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन से खर्च पे? जो आपने सेविंग्स किया है। आपकी बचत जो है ना वो केतु खर्च करवा सकता है आपके फैमिली से, जैसे मैंने कहा दूर। आपकी वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ये केतु आपको थोड़ा नेगेटिव अप्रोच करवाएगा, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। और अष्टम भाव में राहु आपके पैतृक संपत्ति को लेके जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स है वो सामने लाएगा, और उसमें फिर हो सकता है कोर्ट मैटर्स या लीगल वे में जाना पड़े या डिस्प्यूट में जाना पड़े, वो सारी चीज़ें हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचिएगा तो बेटर है। बचना इस सेंस में है कि अगर आपकी ओर से ही वो चीज़ें होंगी तो वो लंबी चलने वाली, किसी और से भी होगी तब भी, बट आपकी ओर से ना हो उसका ध्यान रखें। और वो शॉर्ट आउट हो रहा है तो उसमें से करके निकल जाइएगा। थ्रू आउट द ईयर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग और रिलेशन दोनों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो डोंट वरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे आपको लाभ होगा। सो पेरेंट्स से, माता पिता दोनों से लाभ है। यहाँ पर आपको भाग्य से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है सेकेंड हाफ में। आपका वर्ष का जो फर्स्ट हाफ है वो मार्च तक बहुत अच्छा है, जून से सेकेंड हाफ थ्रू आउट अच्छा है। बीच का समय उसमें आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हर चीज़ में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, आप कोई भी हैं, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ वो समय को थोड़ा संभालना है। संभालना ये है कि उसमें कुछ करना ही नहीं है, सबसे बड़ा वो है। सो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे तो थ्रू आउट द ईयर आपका बहुत प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा समय है। सो एक ऐसा ईयर है ये आपके लिए कि लाइफ चेंजिंग होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी, और आपको लाइफ में जो करना है उस दिशा में आप कदम रखने की शुरुआत करेंगे। और क्योंकि शनि की नीच दृष्टि जो आपके कर्मस्थान से हट जाएगी मार्च एंड में, तो फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपको जो अब तक बेचैनी या कहे कि काम को लेके आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो शनि की वो दृष्टि का हटना, शनि का स्थान परिवर्तन होके, और गुरु की एक दृष्टि आपके छठे भाव पे और आपके जो सुख भाव है उस पे पड़ेगी, तो वो बहुत अच्छा है। आपको प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी और उससे आपको लाभ होगा, और बहुत बहुत सुख सुविधाएं बढ़ेंगी मई के बाद। मई से लेके थ्रू आउट द ईयर आपके लिए प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन, मकान, वाहन, माता को लेके बहुत अच्छा समय है। आपको लाभ ही लाभ है। आपकी आत्मा को सही दिशा में, एक सही तरह से कहें कि आनंद मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। सो मई के बाद का समय, जून से आपके लिए पूरा ईयर बहुत अच्छा है। एंजॉय कीजिएगा, घूमना फिरना और सही खर्च करना, सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, उससे लाभ, और जॉब में, बिजनेस में लाभ, सारी चीज़ें अच्छी है। आपको पैतृक संपत्ति को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में लाभ ही लाभ है। स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है, और हर किसी के लिए है। सो कर्क वालों के लिए ओवरऑल अच्छा समय। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, पूजा पाठ जिनकी भी आप कर रहे हैं बढ़ाइए। मन शांत रहेगा, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी, सही दिशा में निर्णय होंगे, और आपको सामने से जो अपने आप मिल रहा है उसका आनंद ले पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।